आज की इस वीडियो में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उल्लू का वाक़या सुनाएंगे। उल्लू परिंदे से लोग नफरत क्यों करते हैं? क्यों लोग इसे देखना पसंद नहीं करते? आज हम उस परिंदे का जिक्र करेंगे जिसे लोग पसंद नहीं करते। कोई इस परिंदे को घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं और कोई इसे मनहूस कहते हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है और हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। नाजरीन, उल्लू को तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी तो ज़रूर देखा होगा और आपने ये भी सुना होगा कि लोग इस परिंदे को घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं और ये हमेशा वीरानों में ही रहना पसंद क्यों करता है। सोचने की बात है। और आपने भी ये ज़रूर सोचा होगा। आए इस उल्लू की कहानी सुनते हैं जो रातों को रोता है और दिन को चुपचाप हो जाता है। आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? नाजरीन, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफिर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि ए इमाम जाफिर सादिक, आप मुझे बताए कि ये जो उल्लू नाम का परिंदा है ये हमेशा वीरानों में ही रहना क्यों पसंद करता है और ये परिंदा हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। इस पे हज़रत इमाम जाफिर सादिक ने फरमाया, ए शख्स, जैसे तो आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा हमेशा से ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगह पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। दरअसल इसके साथ एक वाक़या पेश आया है। उस दिन से ही ये परिंदा उदास रहने लगा है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, ए हजरत, मुझे बताए कि इस परिंदे के साथ क्या हुआ था। तो इस पे हजरत इमाम जाफिर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगह पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या हुआ है तब से ही ये परिंदा वीरान जगह पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपने ख़ानदान के साथ रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगा, ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इस पे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल जो इस मैदान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा। तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू कहने लगा, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस परिंदे को वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला में जो वाक़या हुआ वो अपनी आंखों से देखा। जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म ढाए तो इस उल्लू ने अपनी आंखों से देखे जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। ये मंजर उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन को पमाल होते इस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। उस दिन के बाद इस उल्लू के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों से इस परिंदे का भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा ऐसी वीरान जगह पर रहने लगा जहां पर इंसान की परछाएं भी इस तक न पड़ सके। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया तब उल्लू ने ये सोच लिया कि अब वो कभी भी आबादी में नहीं रहेगा, अब वो हमेशा वीरानों में ही रहेगा। इसलिए ही उल्लू रातों को गमगीन रहता है। ये उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं। अगर ये परिंदा घर के आसपास कहीं पे बोल देता है तो लोग ये समझ बैठते हैं कि घर पे कोई आफत आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग तो उल्लू के बोलने पर अपना घर बार ही छोड़ जाते हैं। नाजरीन, उल्लू को मनहूस कहना ये एक जहलाना सोच है और ये परिंदा तो बेचारा कभी ही बोलता है, इसके बोलने से कुछ नहीं होता और इसके बोलने से आपके ऊपर कोई परेशानियां नहीं आने वाली हैं। हम आपको उल्लू के बारे में कुछ और भी हकायक बताते हैं जिससे सुन के आपको हैरानगी होगी। दुनिया में कोई 250 एग्जाम के उल्लू पाए जाते हैं, मगर इनकी पूरी कौम को 2 खास कबीलों में बांटा गया है, एक बरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाज़रीन, याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं। ये कीड़े मकोड़े इंसानों की फपैन तबाह कर जाते हैं, मगर उल्लू इनको खाकर आपका अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है।
इसे लोगों का करोड़ों का नुकसान होने से बच जाता है, मगर उल्लू इनको खाकर आपका अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इससे लोगों का करोड़ों का नुकसान होने से बच जाता है, इसलिए उल्लू इंसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पे उल्लू की उम्र 12 साल पाई जाती है और आपको ये भी बताते चले जाएं कि उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है। इसके अलावा ये परिंदा वीरान जगहों पर भी अपना घोंसला बनाता है। नाजरीन, एक बात और भी आपको बताते चले जाएं कि दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए लोग ये बात भी कहते हैं कि उल्लू की तरह दीदें दिखा रहे हो, उल्लू का पठा न हो तो इस तरह की बातें कहते हैं। हालांकि उल्लू तो अपनी आंखों को गुआने से ही मंजूर होता है, पर दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं। इसकी वजह से जब ये उड़ता है तो इसके परों से आवाज़ नहीं होती। नाजरीन, याद रहे कि मुख्तलिफ मुल्कों में उल्लू के बारे में अलग अलग अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने की आवाज़ या रोने से मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 दिन लगातार उल्लू के बोलने से किसी के मरने की अलामत समझी जाती है। अमेरिका में भी ज़्यादातर उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू के बोलने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है और ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत समझा जाता है और रोने वाली आवाज़ को बुरी खबर समझा जाता है। तुर्की में भी ज़्यादातर उल्लू को मनहूस ही समझा जाता है, मगर सफ़ेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घरों में बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, मगर दिवाली में घर में सत्याबी लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है। तो नाजरीन, अगर कोई मनहूस होता है तो वो जुल्म करने वाला होता है, और ये बेचारा परिंदा किस पे जुल्म करता है? ये बेचारा तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ता, तो लोग इसे मनहूस समझते हैं। तो नाजरीन, हर मखलूक को अल्लाह ताला ने बनाया है। इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। शुक्रिया।